हेलो एवरीवन। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एज द्वारा कंप्लीट सीसेट गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, वो 16 नवंबर को ही स्टार्ट हो चुका है और आज जो है उसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो प्रोग्राम है उसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो कि कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, PYQ डिस्कशन लास्ट 10 ईयर का, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगभग 30 to 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का, नंबर सिस्टम का और ज़्यादा कराया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए जीएस का भी मेंटरशिप इसी में इंक्लूडेड है, फ्री है। 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, डाइट चैट के थ्रू, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, लास्ट में फार्मूला बुक दिया जाएगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये सारे जो है केवल 1000 रुपीज़ में है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए कम्पिटिटिव एज यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है जो कि लिंक में भी प्रोवाइडेड होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो फर्स्ट लेक्चर है इस पेड कोर्स का। ठीक है, ये यूट्यूब में मैं डाल दिया हूँ और इसका अगर पूरा प्रोग्राम देखना है, पूरा फाउंडेशन कोर्स लेना है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाके ज्वाइन करो और कोर्स को खरीदो। ओके, जैसे कि आज हम लोग का पहला लेक्चर्स है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। जो भी पूरा सीसेट में मैथ का जो पोर्शन है उस पर जो भी चीज़ें यूज होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है उस पे से नंबर सिस्टम में फिर से जो डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल जानकारी लेंगे कि ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे अभी, उस टाइम में भी अधिकतर चीज़ डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मीन्स जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, एपीजीपी है, और जो भी इक्वेशंस है, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बस जानकारी के लिए कि क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, हम लोग नंबर, पहला टॉपिक हम लोग का नंबर्स है और उसके अंदर नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर को डिनोट करने वाला जो लाइन होता है। जैसे ये एक लाइन है, इसको हम लोग कोई भी चीज़ को एक जीरो रेफरेंस के लिए मान लिए, तो इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जिसको जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, जो मैथ पहले नहीं पढ़ा, इंजीनियर नहीं है, वो लोग भी सही से इस प्रोग्राम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत मतलब जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो फास्ट करके देखना। ठीक है, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो इसी स्पीड से देखो। ठीक है, तो नंबर्स लाइन में जैसे इधर में पॉजिटिव होगा, इधर में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इधर में हम लोग जैसे 1 दे सकते हैं, 2 इस तरह से, 3 और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जाता है, ये याद रखना। इधर भी इनफाइनाइट तक काम नहीं आएगा, फिर भी बेसिक के लिए -1 -2 -3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे 1 और 2 के बीच में इतना गैप है, ये गैप क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं है क्या, नंबर्स हैं। ठीक है, इसीलिए गैप, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से बहुत सारा नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4। 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे, पॉइंट 5, 0.7, 0.8 जो भी होगा, 0.7778 और भी बढ़ते जाएगा। ये सारे नंबर जो है 1 और 1 एंड 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम हो गया हम लोग का, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस पे जो नंबर लाइन है उस पे हम लोग नंबर को रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या-क्या है वो सब पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर, नाम ही है नेचुरल, जो प्राकृतिक नेचर में पाया जाता है। अब ऐसा बोलेगा कि -1 या -2, जैसे बोलेंगे कि 2 लड्डू दो, ठीक है, 5 लड्डू दो, ऐसा अगर किसी को बोल सकते हैं कि -5 लड्डू दो, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। नेचुरल वो नेचुरल चीज़ नहीं है, अननेचुरल चीज़ है। माइनस माँग रहे हैं, -10 रुपया दे दो हमको, तो एक तरह से ये सब क्या है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा, ये ध्यान देना है। कहाँ से होगा, 1 से, 1 2 3 4 ऐसा करके ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, हाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। ओके, और नंबर्स हैं ये सब इंटीजर्स ही होगा, केवल डेसिमल वाला सब नहीं आएगा। ठीक है, तो नेचुरल नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स होता है। ओके, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 को छोड़ के। ठीक है, दूसरा है होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर, इस पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखो, होल नंबर जो है वो, इसको पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो वो जो नंबर्स है हम लोग का, उसको पूर्ण कर देता है, होल बना देता है। ठीक है, मतलब 1 से जैसे 4 है, तो यहाँ 10 को कैसे लिखोगे? बिना ज़ीरो का 10 लिखाएगा ही नहीं। ठीक है, पहले हम लोग बोलते थे, लेकिन लिखने का क्या होगा, 20 है, 100 है, ये सब को कैसे लिख सकते हैं? तो बिना ज़ीरो का नहीं लिखाएगा। तो ज़ीरो बाद में डिस्कवर हुआ ना,
तो उसको इधर रख दिया, ठीक है। तो 0 को प्लस कर देंगे, मतलब 0 और जो नेचुरल नंबर है वो सब मिला के ये सब बन जाएगा अपना होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं था, होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, ओके। नेक्स्ट है इंटीजर। अब इंटीजर जो है माइनस वाला भी आएगा, तो इस पे क्या-क्या आ जाएगा, जैसे 0 तो आएगा ही, 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा ही, यहाँ पे माइनस भी आ जाएंगे, -2, -3, ठीक है। जितना भी माइनस है ये जितना है, पर इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, होल नंबर भी इंटीजर है, लेकिन ये सब जो है पॉजिटिव इंटीजर है। और इंटीजर तो समझ में आ गया, ठीक है। जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको इंटीजर बोलते हैं। पूरा नंबर है 2, 3, 4.5 इस तरह से नहीं है, डेसिमल में नहीं है, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर पढ़ लिया, तो डेसिमल क्या होता है, ठीक है। डेसिमल मतलब जैसे कुछ पार्ट्स है, फ्रैक्शन में है, 1 0.37, तो ये सब डेसिमल है, ठीक है। और 3 जो है ये क्या है, इंटीजर्स है। तो डेसिमल, इंटीजर ये सब समझ में आता है, ओके। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q कैन बी एनी इंटीजर एंड q जो है 0 नहीं हो सकता। जैसे कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ p एंड q जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब p एंड q जो है इंटीजर है, एंड जो q है वो 0 नहीं है। तो ऐसा नंबर को, ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, p और q इंटीजर होना चाहिए। जैसे अच्छा, इसको पहले ये समझ लेते हैं, ये इतना समझ में आ गया हो कि अभी मतलब डेफिनेशन समझ में आ गया। p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। इसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो 0 क्या है, 0 क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 हाँ है, क्यों, क्योंकि हम लोग 0/1, ये देखो p है और ये q है, दोनों इंटीजर हैं, और 1 जो है नॉन नेगेटिव है, तो 0 रेशनल नंबर है। 1/2 ये भी है, क्योंकि ये खुद p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। p क्या है 1 और q क्या है 2, जो कि q जो है 0 नहीं है। अब रूट सिक्सटीन का वैल्यू क्या होता है 4, ठीक है। अब 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल है। अब ये क्या है -3/40, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि ऊपर में p है, p क्या है -3, -3 भी इंटीजर्स है, और नीचे में 40 है, तो ये भी इंटीजर्स है, नॉन जीरो है, तो ये भी है, ठीक है। अब 0.3 है क्या, ये ध्यान देना है, 0.3 ये तो डेसिमल में आ गया, तो इसको क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ये 0 को उड़ाओगे नीचे में 10 आ जाएगा, क्योंकि इधर में एक ही नॉन नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। जो पॉइंट के राइट साइड में कितना नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो नंबर है, उतना नीचे में 0 आता है, तो इसको हम लोग 3/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये भी अपना रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 0.7, तो -0.7 ये भी -7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नंबर है, इसको बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक बार इस इस डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन नहीं है वैसे, इसी के अंदर में है एक स्पेशल फॉर्म है ये, ठीक है। जो डेसिमल्स है उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं, ठीक है। अगर डेसिमल्स कोई भी नंबर है, अगर वो एक तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कुछ नंबर्स ऐसा लिख सकते हैं कि 3.345 367 इस तरह से कुछ लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेट होना मतलब ये चलते जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं, रेशनल नहीं होगा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, ये हो गया। तो इस तरह का नंबर हम लोग रेशनल में नहीं आएगा। दूसरा ये, अच्छा अगर ऐसे लिख देते 3.343434 ऐसे चलते रहता, ये भी इनफाइनाइट तक चलता, ये भी मान लो कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या, हाँ इसको बोलते, क्यों, क्योंकि ये जो है रिपीट कर रहा है, ये देखो 343434 ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 3 का ऐसे बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर, ये देखो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होगा इसको भी रेशनल्स बोलते हैं, तो ये देखो रिपीटिंग है एंड ये टर्मिनेटिंग भी है, ये रिपीटिंग है, रिपीट जो कर रहा है वहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़
अगर रिपीटिंग नहीं है, केवल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब ये वाला चीज़ जो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, यहाँ यहाँ तक जाके रुक जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 0.345 ऐसे इतना हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर 3 नंबर इसलिए 3 जीरो बैठा है, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो रिपीट अगर कर जाए, जैसे ये वाला है, ठीक है, यहाँ जैसे बार लगाया हुआ है, अगर रिपीटिंग केवल कर गया, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग कर गया, तो ये दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। यहाँ एंड लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखा आएगा। ठीक है, या तो रिपीट कर जाए नंबर, जैसे ये 3434 वाला है, या तो टर्मिनेट कर जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये वाला को देखो, इसको क्या है 141414, ये चलते जा रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट कर जा रहा है, तो रिपीट कर जा रहा है, तो इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो हम लोग इस ये सब अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, केवल किसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सब होंगे, या नेक्स्ट लेवल का जो थ्योरी होगा, वो रिस्पेक्टिव जो भी चैप्टर्स होंगे उस पे पढ़ाया जाएगा। जैसे ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में, तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब डेफिनेशन भी आ सकता है कभी भी कि ट्रू फॉल्स के ये में एक ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, ये सबको डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग कि ये रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल। तो इरेशनल के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लगा था, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो जाए, पर यहाँ दोनों होगा। एक तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है। अब ये एंड क्यों लगा, यहाँ देखो, ये वाला को देखो, ये भी रिपीट रिपीट कर रहा है, ठीक है, बट टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ केवल और रहता, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये भी अभी बता देते हैं, और एंड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर दो चीज़ है, जैसे ए और बी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और ए एंड बी लिखा हुआ है, तो ये एंड और का क्या मतलब है, और मतलब दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सही हो जाए, एटलीस्ट वन इज ट्रू। अगर यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, तो ये ट्रू कब होगा, ये पूरा स्टेटमेंट जब कम से कम एक ट्रू हो जाए, दोनों सही हो जाएगा तो चलेगा अपना। बट अगर एंड लगा हुआ है, ए एंड बी, तो दोनों सही होना पड़ेगा। ठीक है, बोथ शुड बी ट्रू, दोनों ए एंड बी दोनों सही है, तभी ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना, इसके बेस पे बहुत सारा ऑप्शंस आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिए हुए हैं। रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट टू का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हम लोग डेफिनेट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, रूट टू का वैल्यू ऐसे कुछ होता है, 1.4142 इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, ऐसे ही पाई नंबर है। ठीक है, पाई जो है 3.14159 इस तरह से चलते रहता है। तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ना ही रिपीट करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले जैसे रेशनल को परिमेय संख्या बोलते हैं और इरेशनल को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इतना जो भी हिंदी वाले लोग भी हो, ये सब चीज़ इंग्लिश में भी जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस रहता है वो पहले इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको गूगल ट्रांसलेट करता है, तो कभी-कभी गलत ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सब जान लो तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ का पूरा हिंदी जानना सही, मतलब जानना ही है, ऐसा कोई सही तरीका नहीं है वो चीज़। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल, जैसे ये 0.3 तो ले लिए, ये सब 1/2 ये सब तो ले लिए। ये वाला देखो, जैसे ये वाला में क्या हो रहा है, 2 1 2 1 इस तरह से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर में आएगा। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे। जो ये हम लोग ये जो नंबर लाइन बनाए है ना, ये नंबर लाइन, ये रियल नंबर का ही लाइन है। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे, जो रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, हर नंबर को हम लोग रियल लाइन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन, रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको नंबर लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला चीज़ इसके आसपास आएगा, यहाँ आएगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा रियल नंबर होता है, सबसे बड़ा, सब कुछ उस पे आ जाएगा। ऐसे इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर रियल आएगा। अब रियल के अंदर रेशनल एंड इरेशनल आएगा। ठीक है,
कुछ पार्ट रियल है, सॉरी रेशनल है, कुछ पार्ट इरेशनल है, ठीक है। जो रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल तो पूरा एक अलग हो गया, ठीक है। इरेशनल, इधर रेशनल आएगा, तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर के अंदर जो है उस इसके बड़ा क्या होगा, इंटीजर, फिर आएगा होल नंबर, फिर आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ा अभी हम लोग का जो सिलेबस में कॉम्प्लेक्स तो नहीं पढ़ना, रियल हो जाएगा, सब कुछ उसके अंदर समा जाएगा, ठीक है। उसको दो पार्ट में बांटते हैं, इरेशनल और रैशनल। तो रैशनल में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, जो नंबर जो हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं उस पर इंटीजर्स आ जाता है, होल नंबर आ जाएगा, फिर नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, ओके। उस पर जीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा, और उस पर नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर देंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य। देखो नाम से ही, हिंदी में नाम से, इंग्लिश में प्राइम नंबर में समझ में नहीं आएगा, पर हिंदी अगर देखोगे, अभाज्य, जिसका भाज्य नहीं है, मतलब जिसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वैसा नेचुरल नंबर, देखो अभी जो हम लोग का मतलब सिलेबस में है, ठीक है, या हम लोग का डोमेन में जो है वो हम लोग नेचुरल नंबर ही पढ़ते हैं, बट प्राइम नंबर जो है नेगेटिव भी होता है, ओके। ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। प्राइम नंबर, वैसा इंटीजर जो कि केवल वन, ठीक है, वन या इटसेल्फ, वन या तो वो खुद से, इससे अगर डिविजिबल होगा तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो अभी हम लोग पॉजिटिव ही केवल लेके चलेंगे, वो नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर, ठीक है, केवल दो उसका गुणनखंड होता है, जैसे वन एंड वो नंबर खुद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सब ये मतलब एक बार तो पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो, ताकि दिमाग में रहे कि इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे 43 अगर उठाएं तो 43 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इस नंबर को केवल और केवल वन डिवाइड करेगा, और खुद जो है 43 ही इसको डिवाइड कर रहा होगा, और कोई इसके अलावा इसको कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। तो एक बार ध्यान से देख लो, जैसे अब वन है, वन क्यों नहीं लिखे हुए, वन को वन डिवाइड कर रहा है, खुद भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वन हम लोग का डेफिनेशन से बाहर रहता है, ठीक है। वन हम लोग का डेफिनेशन से बाहर आता है प्राइम नंबर का, ओके। वन को काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, टू, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर टू है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है, और टू क्या है, इवन नंबर, ठीक है। अब देखो आगे जाके देखोगे, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, कोई भी इवन नंबर, क्यों, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है उसको दो तो डिवाइड करेगा ही ना, टू उसका फैक्टर होगा ही, कोई भी इवन नंबर है। तो इसीलिए जो ओनली फर्स्ट एंड ओनली, ठीक है, पहला प्राइम नंबर टू है, एंड ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम है वो भी टू है, इसको भी ध्यान रखना है, वन प्राइम नंबर नहीं है, ओके। तो ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन थ्री मतलब फाइव है, जैसे सेवन है, ये सब काम आएगा, इसको याद करना है कि कोई भी प्राइम नंबर थ्री से अगर बड़ा है, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर को ले लेते हैं 37, ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस वन या 4n प्लस माइनस वन, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इस पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या जो कि 3 से बढ़ा है उसको हमेशा हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसे 37 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, 36 हो गया, प्लस वन लिख सकते हैं, या 4 वाला में अगर लिखना चाहें तो 4 वाला में कैसे होगा, हाँ, 4 आठ या 24, आठ चौक 32, नहीं, नौ, नौ चौक 36 होते हैं ना, तो 9 प्लस वन, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर और को उठा लो, 29 को अगर उठाएं हम लोग तो इसको भी 7 चौक 28 प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं, और अगर 6 बचे 30 माइनस वन, तो 6n प्लस माइनस वन या तो 4n प्लस माइनस वन के टर्म में लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है। ऐसा बोल देगा कि सारे प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो नहीं, गलत है, क्यों, क्योंकि 3 को नहीं लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ऐसा बोलेगा कि ग्रेटर देन 2 को लिख सकते हैं क्या, तब भी नहीं होगा, क्योंकि 3 को नहीं लिख सकते हैं, तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यहाँ इक्वल टू भी दे सकता है, इक्वल टू गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, ओके, और ये याद रखना, बाद में काम भी आता है, ओके। ये कब काम आएगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने में काम आएगा, तो इसको भी ध्यान रखना, ओके। तो कुछ नोट है, जैसे वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके, वन को हम लोग ना ही प्राइम नंबर लेते हैं ना ही कंपोजिट लेते हैं, ये याद रखना है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
ओके। एंड जैसे हमने यहाँ सारा एग्जांपल लिख दिए हैं, 2 से लेके जो 1 से लेके 100 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है इसको लिख दें, इसको 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। याद पूरा रटना नहीं है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लो ताकि एक बार ध्यान रहे कि हाँ ये नंबर देखा-देखा लग रहा है, मतलब इस ये प्राइम नंबर में होगा, इसको कोई डिवाइड नहीं कर रहा होगा। तो 25 टोटल 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर रहता है, ठीक है। और 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर रहता है। ये दोनों बस इसको एक तरह से याद कर लो ताकि अभी याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक बार पढ़ लोगे तो ध्यान आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएगा। काम आ जाता है डायरेक्ट नंबर ऐसे काउंट करने बोल देता है कि 1 से इतना तक में कितना प्राइम नंबर है, ऐसे काउंट करने दे देगा, ठीक है। तो 1 से 100 तक में यूज़ आ जाएगा कहीं न कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एट लीस्ट वन डिवाइज़र अदर देन 1 इन इटसेल्फ। मतलब क्या बोल रहा है? ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका जिसका 1 और वो खुद नंबर है उसको छोड़ के कोई एक और उसका गुणनखंड होगा, कोई और एक फैक्टर होगा कम से कम। जैसे अगर हम लोग 6 को लेंगे तो 6 को इसको तो 3 भी डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 3 और 2 ये क्या है? इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, ओके। तो ये 1 और 6 तो नहीं है, मतलब कम से कम एक तो इसका फैक्टर है ही 1 और 6 को छोड़ के। तो 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो जो भी नंबर जो है वो प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोल देते हैं। यहाँ जो भी गैप आ रहा है उस समय जो भी नंबर है उसको कोई ना कोई डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन काम आएगा फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना, वहाँ जो भी क्वेश्चन आता है उसमें काम आएगा। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं, जैसे 6 है उसको उससे छोटा 2 नंबर से हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये सब काम आता है, रूट भी निकालने में काम आता है। जैसे रूट 101 अगर है, मतलब ये जो नंबर है कितना कितना ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर होगा। 1 से जैसे बोल देगा कि 1 से 5 105 1 से 105 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम लोग ये वाला 25 प्राइम नंबर 1 से 100 तक में है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाएगा। और 101 कट रहा है क्या देख लो, 102 तो कटेगा, 103 कट रहा है क्या, 104 105, ठीक है। तो 2 और ऐड हो जाएगा, ओके। 101 जैसे नहीं कटेगा किसी से, 103 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 और हो जाएगा, तो 25 + 2 27 हो जाएगा। दूसरा तरीका में ये काम आता है, ठीक है। उतना अभी हम लोग को नहीं जाना है, अभी हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, बस डेफिनेशन याद रखो। दोनों में से एक बार, बस 1-2 बार पढ़ लो ताकि याद हो जाए। ऐसा नंबर जैसे 37 है तो इसको इससे छोटा कोई 2 नंबर से इंटू करके ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। इसका जो है फैक्टर केवल 1 एंड 36 है, तो यही दोनों नंबर को इंटू करके ला सकते हैं। बट 36 है अगर, तो 36 का फैक्टर बहुत सारा आ जाएगा, 18 × 2, ठीक है, 9 × 4, इस तरह से बहुत सारा लिख सकते हैं। तो इससे छोटा 2 नंबर को इंटू करके ला सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है, रटना एकदम रटना कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट है इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? ओके। इवन नंबर में ध्यान देना है कि इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारा आ जाएगा, ठीक है। दैट इज डिविजिबल बाय 2, ओके। जो कि इवन नंबर उसको बोलते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। जैसे 2 हो जाएगा, अच्छा 0 भी आएगा, ठीक है। 0 2 फिर 4 6, ये सब जो नंबर है वो इवन इंटीजर हो जाएगा, ओके। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं कि आर मल्टीपल ऑफ 2। ये सब जितना भी नंबर है सब 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 ये सब सारे नंबर को डिवाइड कर ही रहा होगा, ठीक है। तो इवन नंबर को हम लोग 2n के टर्म में लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब काम आएगा? ये आएगा सीरीज उरीज में, जब सम हम निकालेंगे उस टाइम, तो इसको 2n के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब और नंबर क्या होता है? जैसे ये क्या बोले कि डिविजिबल बाय 2, मतलब वैसा नंबर जिसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो ये भी याद रखो, व्हेन डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। बट ऑड नंबर में क्या होगा? उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ओके। तो इसको कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2n + 1, या तो -1 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली जो है 2n + 1 ये कन्वेंशनल है, 2n + 1 में ज़्यादा लिखते हैं। 2n - 1 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो 2n है ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इस पर रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 कटेगा नहीं 2 से, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो वो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ऐसा इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 उसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अ नंबर दैट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो है ना ही 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 + 1, 6 पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब इस पे नोट क्या है, इस पे कन्फ्यूजन होता है कि क्या फ्रैक्शन को बोलेंगे नंबर, ठीक है, क्या फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोले हुए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस चीज़ पे भी ध्यान है, एक पहला नोट। दूसरा कि डेसिमल जो नंबर है, जैसे बोल दिए कि अच्छा, सबसे पहली बात 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से क्या ये वाला नंबर या सिंपल 4 4 ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? ये 2 से डिविजिबल है, इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.22, 2 से तो डिविजिबल है। तो इसको क्या 0.44 को इवन नंबर बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। हम लोग का जो मतलब डोमेन है, या हम लोग जिस लेवल तक पढ़ रहे हैं वो सब में डेसिमल्स जो फ्रैक्शंस हैं या डेसिमल है, वो सब को इवन और ऑड नंबर में काउंट नहीं करते हैं। सिंपल यही याद रखो, ठीक है, कि जो डेसिमल्स हैं ये सब को ऑड और इवन में काउंट नहीं करते हैं। नेगेटिव आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स डेफिनेशन तो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स, इंटीजर तो दोनों होता है, इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो इसको ये ध्यान रखना, 2n के फॉर्म में लिखते हैं और इसको 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस पे ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसको मैथ जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो सब के लिए है मेनली। बट ये सब जो चीज़ है, इससे ऐसा बेसिक चीज़ है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनाती है। जैसे 2023 का शायद, हाँ ये देखो, जैसे ये 2023 का है, इस पे केवल इसी 2-3 टर्म्स जो अभी पढ़ाएंगे उसी से बन जाएगा। ये भी 2023 का है, ये भी इवन और ऑड, केवल इवन और ऑड बेस्ड पे ही दे दिया है, ठीक है, समझ रहे हो। ये भी देखो इवन और ऑड टर्म में ही दिया हुआ है। तो इवन ऑड को मामूली चीज़ मत समझो, ओके। तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको भी। क्या है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे 8 हो गया, इंटू कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे 3 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 8 या 24, तो 24 क्या है, पॉजिटिव, ओके। अब 8 डिवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग 3 से, 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ओके। ये जो है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करें या इंटू करें, पॉजिटिव आएगा सबसे पहला चीज़, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर कोई एक पॉजिटिव है, जैसे -8 इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 3 करते हैं अगर, तो ये क्या आएगा, ये -24 आएगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ओके। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कुछ भी करें, मतलब कुछ भी, मतलब डिवाइड और इंटू का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं -8 को 3 से, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, ओके। जैसे ये वाला समझ में अगर नहीं आया हो, जैसे -8 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितना देगा, ओके। नेक्स्ट है दो पॉजिटिव नंबर, अगर दो पॉजिटिव नंबर, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे -8 इंटू -3, ठीक है। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, या -8 और -3 को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये भी आएगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, या माइनस और ये माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। जैसे समझो, ये जैसे काट दिए, इसको माइनस इंटू माइनस करें तो वो प्लस बन जाते हैं। तो दोनों अगर नेगेटिव माइनस है, सॉरी दोनों नंबर जो है वो अगर नेगेटिव में है, तो उसका मल्टीपल या दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों जो है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ओके। एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव में आएगा। दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसे सिंपल याद रखो, दोनों पॉजिटिव है, अगर सेम साइन है, सिंपल सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद रख लो कि सेम साइन को अगर हम लोग इंटू करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये बस दो चीज़ याद रख लो, तो ये 6 का 6 चीज़ हम लोग का हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, इवन ऑड का। तो इवन नंबर
और ऑड, इवन ऑड हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको, और 2n+1 के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, ठीक है, वो हो गया ऑड। तो इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन ऑड माइनस ऑड क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेंगे। देखो ये सब चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो सबको थोड़ा ज़्यादा टाइम देखना पड़ेगा, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसको तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसको उतना नंबर समझ में आता है, तो आर्ट्स वाला को नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो वो देख लो बस, ठीक है। वो तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जैसे इवन नंबर है, मान लेते हैं 8 इवन नंबर है, ओके, और माइनस इवन नंबर, तो एक और इवन, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 4 मान लेते हैं, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 माइनस 6 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर ही है, इसको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो इवन माइनस इवन जो है वो इवन ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑड माइनस ऑड। अगर ऑड माइनस ऑड देखें तो ऑड कोई भी पकड़ लो, जैसे 9 है, ठीक है, 9 को पकड़ लिए और माइनस कर रहे हैं 5 से, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। 4 क्या है, इवन। कोई और दो ले लेते हैं, जैसे 13 माइनस कुछ 7 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इवन। तो इवन माइनस इवन करें या ऑड माइनस ऑड करें, ये क्या होगा इवन, ठीक है। इसको समझ भी सकते हो, मतलब एक तो इस तरह से देख सकते हो, 2-3 एग्जांपल लेके देख लो, अगर कुछ याद नहीं है, दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा तो एग्जांपल लेके देख लो। दूसरा चीज़ हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, हर एक इवन नंबर को 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और ऑड नंबर को 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऑड नंबर ये ले लिए, दूसरा ऑड नंबर 2m+1 ऐसे ले लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये जो 1 है यहाँ पे माइनस है, जैसे 2n+1 हो गया, ये माइनस कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा, तो कोई चीज़ में माइनस कर रहे हैं ये अंदर जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2m, ये भी माइनस, यहाँ यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस, ये क्या होता है माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, दो नंबर का साइन अलग अलग है, तो ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1 कट गया, इसको देखो 2 को कॉमन ले लिए, तो n माइनस m, तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो 2n के टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये इवन आता है। इतना समझने का ज़रूरत नहीं है, ओके, मतलब इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देख लेंगे अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो, ओके। नेक्स्ट है दो अलग अलग, एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है। अगर एक इवन है एक ऑड है, अब वो दोनों का माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, एक इवन है, कोई भी इवन नंबर 10 मान लेते हैं, एक ऑड है 5, तो इस पर क्या होगा 5। कोई और नंबर ऐसे 16 ले लेते हैं, -11, ठीक है। ये क्या है इवन, और ये क्या है ऑड, तो ये भी 5 आएगा, ठीक है। कोई और नंबर जैसे 20 ले लेते हैं और इधर 9 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11, तो ये सब नंबर क्या है ऑड, ठीक है। तो दो नंबर अलग अलग है, अगर मतलब एक इवन है एक ऑड है, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा ऑड आएगा, ठीक है, ओके। या इसको जस्ट उल्टा कर देना, ऑड माइनस इवन, तो ये भी ऑड ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, रटना कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार देखो, एग्जाम्पल के थ्रू अपने से बनाओ, ये सब चीज़ ले लो, कुछ भी दो 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 ले लो, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि रटने लगोगे तो मैथ फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, हर चीज़ को रटना नहीं है, ये सब चीज़ तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी जो बेसिक पढ़ रहे हैं ये दिमाग में हमेशा एकदम सुला सो के भी उठो तब भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, बेसिक चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो आगे हमेशा दिक्कत होगा। तो इसको 2 बार 3 बार जितना बार देख सकते हो, जब तक पूरा नहीं क्लियर हो जाए तब तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर दो इवन नंबर को ऐड करें, ले लो एग्जांपल ले लो 10 + 6, ये क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या है इवन नंबर। तो दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, दो ऑड नंबर 9 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 14, ये भी क्या है इवन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा अभी आगे देखेंगे, डेफिनेटली या मे बी ऐसा कुछ देता है, ठीक है। तो दो ऑड नंबर है या दो इवन नंबर है, दोनों का सम ऐसे बोल देगा कि दो नंबर को उठाए दोनों इवन है, तो क्या इसका जो सम आएगा डेफिनेटली इवन आएगा, ऐसे देगा, हाँ डेफिनेटली इवन आएगा, ठीक है। रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल बना के देख लो, अभी आगे 2 क्वेश्चन है उसको देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है एक इवन है एक ऑड है, तो अगर एक इवन है एक ऑड है उसका सम जो है ऑड आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक बना लो। अगर रटना है कुछ तो इसको रट लो, ठीक है। क्यों यहाँ पे हम लोग 8-9 चीज़ नहीं रटना है, बस 2 चीज़ रटना है। क्या रटना है,
इवन प्लस या माइनस इवन। अगर इवन प्लस माइनस इवन कर रहे हैं तो ये हमेशा इवन आएगा, एक चीज़ हो गया। ठीक है, ये चारों मतलब ये दोनों और ये दोनों, दोनों को कंबाइन कर दिए। अगर रटना है तो इसको रटो। ठीक है, दूसरा चीज़ इवन प्लस माइनस ऑड। अगर दोनों नंबर सेम है, ठीक है, दोनों नंबर देखो ये इवन इवन दोनों है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड। तीन चीज़, एक चीज़ और रखना पड़ेगा, ऑड प्लस माइनस ऑड, ये भी आएगा इवन। तो ये तीनों चीज़ को अगर जिसको याद रखना है वो इसको याद रख सकते हैं। हम बोलेंगे जैसे आर्ट्स वाला अभी पहले पहले याद कर सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल हमेशा रखो, एक बार ध्यान में तो रखना ही है ये सब चीज़ को। ठीक है, कि दोनों अगर सेम है, यहाँ देखो ऐसे भी याद रखो कि दोनों अगर सेम है तो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है, एक इवन एक ऑड है, तो ऑड आएगा। ओके, इसको याद करना है तो याद कर लो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो नंबर कोई, अच्छा सबसे इससे भी पहली बात ये चीज़ याद होना चाहिए, 2n के फॉर्म में जो भी इवन नंबर है वो 2n के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 2n का फॉर्म, एक चीज़ और डेफिनेशन इसीलिए लिखें, जितना हो सकता है सब कुछ कवर किए हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। इवन नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए सबका। यहाँ जितना भी लिखे हैं बहुत रिसर्च करके इस डॉक्यूमेंट्स को बनाए। ठीक है, सबका मतलब है। तो जैसे यहाँ पे काम आएगा इवन एंड इवन। इवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n। ठीक है, और दूसरा 2m, तो ये क्या हो जाएगा 2 and 2 4 और m इंटू एन। तो इसको हम लोग 2 इंटू 2mn लिख सकते हैं ना। तो ये देखो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए बस। इवन नंबर के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। ओके, अब ये इसको अगर हम लोग इंटू करें, मतलब सिंपल समझो, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे इंटू है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटू है, तो इसको ये तो आता होगा काटने के लिए, 2 ये 2 से कट जाएगा, मतलब 2 से डिविजिबल है, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक नंबर जैसे ऐसे कर लें अगर हम लोग कि एक नंबर इवन हो गया, दूसरा वाला ऑड हो गया, क्या इसका क्या आएगा, इसको क्या 2 से कट रहा है देखो, हाँ ये 2 से कट जाएगा, यहाँ इंटू इसलिए काट पा रहे हैं। तो ये एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा, और दोनों को इंटू कर रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा इवन आएगा। या दोनों नंबर ऑड है, सॉरी दोनों नंबर इवन है तो भी 2 से कट जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 24। यहाँ देखो यहाँ 2 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा, क्यों, ये देखो कट गया। तो ये भी 2 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा, सॉरी 12। ठीक है, तो ये अगर 2 इवन नंबर, ठीक है, कम से कम एक इवन नंबर हो जाए। ओके, तो ये दोनों को कंबाइन करें, ये तीनों को कम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर याद करना है, ओके, अगर याद करना है तो हम लोग क्या याद रखेंगे, पहला चीज़ क्या याद रखेंगे, एटलीस्ट वन इवन नंबर, एटलीस्ट वन इवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या केवल 2 ही नंबर को इंटू करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, बहुत सारा भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कुछ भी 10, ये कर दें अगर कि यहाँ बहुत सारा इंटू कर रहे हैं। क्या बोले कि एटलीस्ट वन इवन होना चाहिए बस, एटलीस्ट वन। देखो ये 2 भी इवन है, ये 4 6 भी इवन है, 5 भी, सॉरी ये 10 भी इवन है, ये कम से कम एक इवन चाहिए। तो ये तो पूरा नंबर जो भी आएगा वो इवन आएगा। ये सब कब काम आएगा, एलिमिनेशन में बोला रहेगा इसको इंटू करो, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन में लास्ट में इवन है या ऑड है, उससे कट जाएगा, ये सब चीज़ें काम आएगा। ये सब सारे इसलिए बेसिक में है। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट वन इवन हो गया, ठीक है, तो उसका मल्टीपल हमेशा इवन आएगा। क्यों आएगा ये देख चुके हैं कि इवन नंबर 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 का मल्टीपल, ये कुछ भी नंबर बोल दें तो ये जो 2 का मल्टीपल ही तो है ना ये, तो ये वाला 2 तो कट ही जाएगा ना 2 से, तो इवन नंबर को 2 से कटना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़, एक चीज़ क्या याद रखना है, अगर दोनों ऑड हो जाए, दोनों मतलब सारे के सारे ऑड हो जाएं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ऑल ऑड्स, सारे ऑड हो जाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ऑड। इसको बस 2 चीज़ में याद रख लो। ओके, ये सब कुछ याद रखने का, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन इवन हो जाए तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वो हमेशा इवन आएगा, और सारे के सारे ऑड होना चाहिए तभी वो ऑड आएगा। ठीक है, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7, अगर इतना करेंगे तो इसका वैल्यू ऑड ही आएगा, देख लो कुछ भी। ऐसे ही 3 इंटू 6 इंटू 7 अगर ये कर दें तो इसका वैल्यू हमेशा इवन आएगा। क्यों, देखो 6 जो है कम से कम एटलीस्ट वन इवन होना चाहिए, 6 इवन है, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटा तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इवन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन वाला। अब ऑड डिवीजन बाय ऑड, कोई भी ऑड है, जैसे 9 है,
ओके। ऑड डिवीजन बाय ऑड, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अगर कट रहा है तो हाँ क्या कटेगा, 3 बार में, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा बोल दे कि ऑड डिवाइडेड बाय ऑड ऑलवेज ऑड आएगा क्या, ये क्वेश्चन है कि हमेशा ऑड आएगा क्या, ये बताओ, ठीक है। और ये अभी बताओ, पॉज करो और सोचो, ये हमेशा ऑड आएगा क्या। अब ये देखो, इवन डिवीजन ऑड, कोई भी इवन नंबर को ले लेते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं ऑड से, इवन डिवीजन ऑड, ऑड कोई 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। दूसरा है ऑड डिवाइडेड बाय ऑन, ऑड डिवाइडेड बाय इवन, तो ऑड ले लेते हैं, जैसे 15 है, डिवाइड बाय 4, ये क्या होगा, ठीक है। फिर इवन डिवाइडेड बाय इवन, इवन कोई भी नंबर 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या होगा, ठीक है। ये सब में हम लोग डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओके। इस पे डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसको देख लो, ठीक है। या पहला वाला ऑड डिवाइडेड बाय ऑड देख लें, अगर जैसे 9 डिवाइड बाय 5 करें, ठीक है, 9 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। अभी क्या बोले कि फ्रैक्शन जो नंबर है, डेसिमल वाला जो नंबर है, उसको इवन और ऑड हम लोग नहीं लेते हैं, ओके। तो 2 पॉइंट समथिंग को इवन लेंगे या ऑड लेंगे, कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ था, अगर कट रहा है, जैसे ये वाला कट रहा था, 9 डिवाइड बाय 3 कट रहा है, तो ये ऑड आएगा, ठीक है। अगर कट रहा है तो ये ऑड आएगा, लेकिन क्या ये हमेशा ऑड आएगा क्या, ये भी देखना है, ओके। देख लेते हैं, जैसे कुछ ले लेते हैं, कोई भी नंबर देख लेते हैं, जैसे और भी कुछ बताओ, 15, ठीक है, 15 ले लें, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आएगा, 3, तो ये हमेशा क्या है, ऑड, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑड इसलिए लिखा हुआ है, मतलब हम लिखे थे पहले, लेकिन ये ऑलवेज नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर कट रहा है, अगर कट रहा है तो ये हमेशा ऑड आएगा, तो ऑप्शन देख लेना, इसको नोट करके लिख लो, ठीक है, कि ऑड डिवाइडेड बाय ऑड जो है ऑड आएगा, लेकिन हमेशा नहीं, कब आएगा, जब कट रहा होगा तो। अब बताओ कि कट रहा है, जैसे अ, कोई भी नंबर ले लेते हैं, अच्छा ऑड होना चाहिए सबसे पहले, तो ऑड होना चाहिए, तो कभी भी इवन, अगर नीचे में भी ऑड है, ऊपर में भी ऑड है, तो कभी भी इवन नहीं आएगा, ठीक है। किसी को डाउट आ सकता है, जैसे 15 तो है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे टू टू बचा हुआ होगा ऐसे, लेकिन ये टू जैसे आ गया तो ये नंबर तो पूरा इवन हो गया ना, ऑड रहा ही नहीं, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा कभी भी इवन नहीं आ सकता है, ओके। इस पे भी ऐसा ही है, तो डिवीजन में सारा ऐसा ही हो जाएगा, और ऑलवेज दे देगा, तो ऑलवेज में कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। बट अगर कट रहा है, ठीक है, जैसे इवन डिवाइड बाय ऑड कर रहे हैं, जैसे ये वाला, ये तो कटेगा ही नहीं, ओके। इवन डिवाइड बाय इवन, कोई भी नंबर इवन है और नीचे में ऑड है, ये कभी भी कटेगा क्या, ये बताओ, कभी भी कटेगा क्या, इवन नंबर को ऑड नंबर कभी भी काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला दोनों, ऑड बाय इवन, इवन बाय ऑड, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इवन और ऑड में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये इवन इवन है, और ऑड, सॉरी, इवन ऑड और ऑड इवन, दोनों अगर अलग अलग है, ठीक है, दोनों अगर अलग अलग है तो कभी भी आएगा ही नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल, सिंपल ऐसे लिख दो, कोई इवन और कोई ऑड कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। बट जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऑड बाय ऑड, यहाँ हमेशा डेफिनेटली दिया रहेगा, या तो मे भी दिया रहेगा, ठीक है। तो मे बी अगर दिया हुआ है, जैसे ये मे बी है ना, जैसे ऑड बाय ऑड मे बी ऑड, ऐसा दिया रहेगा, एक क्वेश्चन 2023 में दिया है, उसको देखेंगे, ठीक है। अगर और मे बी दिया हुआ है तो सही हो जाएगा, अगर डेफिनेटली दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली नहीं हो सकता है, डेफिनेटली कैसे, क्योंकि कटेगा ही नहीं, जैसे 15/9 लिख दें, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑड होगा या इवन, कुछ नहीं बोल सकते, ओके, कुछ नहीं होगा, सिंपल बात, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, तो मे बी में आएगा, डेफिनेटली में नहीं आएगा। ऐसे ही ये वाला इवन डिवाइड बाय इवन, ये भी मे बी में आएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी पूरा कटेगा ही नहीं, पूरा कटेगा तभी ना, कोई एक इंटीजर आना चाहिए ना इवन और ऑड के लिए, तो इंटीजर कब आएगा, जैसे ये वाला नंबर, ये पूरा कट जा रहा है, इक्वल टू 4, तो ये इवन आएगा, अगर कट रहा है तो इवन आएगा क्या, ये भी देखना है सबसे पहली बात, अगर कट रहा है तो इवन आएगा क्या, ओके। अगर नहीं कट रहा है तो इवन आएगा क्या, ये सब भी देखना है, अगर नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं आएगा, अगर नहीं कट रहा है, जैसे 16 डिवाइडेड बाय कुछ मान लेते हैं 6,
ठीक है, 16/6 दोनों इवन है। अब दोनों को काटेंगे तो ऊपर में 8 नीचे में 3, तो 8/3 ये कुछ है क्या? ये इंटीजर है क्या? नहीं है, इसको कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। बट 16/4 ये आएगा 4, ठीक है, ये क्या आएगा? इवन आएगा। तो इवन डिवीजन इवन इवन आ सकता है, मे बी सही है, डेफिनेटली सही नहीं है। मतलब डेफिनेटली मतलब हमेशा ऐसा सही होगा कि निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दो विषम नंबर जो है, दो विषम नंबर का अगर डिवीजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो विषम नंबर ही आएगा क्या? ठीक है, या दो सम नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सम नंबर ही आएगा क्या? ठीक है, या मे बी वाला दिया रहेगा कि आ सकता है क्या? आ सकता है क्या में सही हो जाएगा, डेफिनेटली आएगा क्या में गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में 2-2 क्वेश्चन इसी में आ गया है और 23 बोलते हो टफ है। ठीक है, कैसे अब देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन देखना और क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एस टी आर इवन। देखो क्या बोला है कि 5 नंबर है उसमें से 3 नंबर, ठीक है, जो पी क्यू आर एस टी जो है टोटल 5 है उसमें से 3 नंबर इवन है, कोई भी 3 नंबर इवन है। ओके, पी क्यू आर एस टी में से 3 नंबर जो है वो इवन है और 2 नंबर जो है वो ऑड है। ओके, एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। इतना ही दिया है क्वेश्चन में। ओके, अब बताओ कि ये नंबर देखो डेफिनेटली इवन होगा क्या, ये बताना है। ये डेफिनेटली ऑड होगा क्या, निश्चित रूप से सम होगा क्या, निश्चित रूप से विषम होगा क्या, ऐसे ही क्वेश्चन में देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ बोल रहे थे लोग, लेकिन अभी बनाओगे तो इवन ऑड पता है सब कुछ कैसे क्या होता है, प्लस माइनस में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ेगा तो बन जाएगा। जैसे इसको बनाते हैं, ये पी वाई क्यू में डिस्कस भी कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। ओके, वहाँ भी जाके देख सकते हो, यहाँ अगर पार कर दो तो एक बार देख लेते हैं। ये जैसे नंबर हो गया, ठीक है, -s+t, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, अब बोला हुआ कि 3 नंबर जो है कोई 3 इवन है और 2 ऑड है, तो हम लोग को केसेस बनाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा टफ बोल देता है कि टाइम लगेगा और कुछ केस छूट गया अगर तो गलत भी हो जाएगा। ओके, तो इस पे देखो कोई भी 3 नंबर को हम लोग चूज अगर कर लें, कोई भी 3 नंबर को इवन मान लें। ओके, कोई भी 3 नंबर को इवन मान लें और 2 नंबर को ऑड मान लें। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ठीक है, और ये तीनों जो है तीनों इवन है। ठीक है, तो केस 1 मान रहे हैं, तो ये वाला तीनों अगर इवन है, इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये तो हमेशा इवन ही रहेगा। ठीक है, इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये सब देख चुके हैं हम लोग। इवन इवन प्लस इवन जो हमेशा इवन होता है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बता चुके हैं। ठीक है, जितना भी नंबर इनफाइनाइट नंबर तक लिख देना सब इवन है अगर, तो वो इवन ही होगा। अगर एक ऑड हो गया, अच्छा हाँ, ऑड कितना बार होगा तो ऑड होगा, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर ऑड हो रहा है तो वो ऑड आएगा। जैसे ठीक है, अभी इसको पहले कर लेते हैं। अब ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। ठीक है, तो इवन माइनस इवन ये क्या होता है? इवन। तो केस 1 जो है वो इवन हो गया। अब केस 2 अगर लें, कोई एक और पकड़ो, जैसे एक ऑड है और दूसरा इवन है, एस और टी में से। ठीक है, तो ऑड प्लस इवन ये क्या हो जाएगा? ऑड। ओके, अब यहाँ पे एक इवन है, सॉरी 2 इवन है और एक ऑड है। ठीक है, देखो ये इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा और प्लस ऑड तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, तो ऑड माइनस ऑड, इधर भी ऑड हो गया इधर भी ऑड, ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन। ये पढ़ चुके हैं। ऑड माइनस ऑड कहाँ गया माइनस वाला? अच्छा इधर, ऑड माइनस ऑड इवन होगा। ठीक है, इसको यहाँ अच्छे से बता भी चुके हैं, ऑड प्लस माइनस ऑड करेंगे तो इवन ही होगा। अब बताओ इस पर क्या, बस केसेस बनाना पड़ रहा था इसीलिए ये टफ बन जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। ठीक है, और कोई केसेस बनेगा क्या? एक केसेस और बन सकता है कि ये जो एस और टी है दोनों इवन हो जाए। देखो दोनों ऑड लिए हैं, ये बनाने का तरीका भी समझ में आना चाहिए। ये बार बार बता चुके हैं पीवाई की डिस्कशन में, और वो और भी आएगा कि कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। हैप हैजार्ड मैनर में अप्रोच करोगे तो इससे टफ बन जाएगा। अगर सीक्वेंस मैनर में हर चीज़ को करोगे, मतलब जैसे करना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, तो पहले 2 को ऑड मान लिए हम लोग, फिर एक ऑड किए, मतलब एक ऑड को इवन से रिप्लेस किए, अब दोनों ऑड को इवन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये एस और टी है, तो इवन प्लस इवन ये तो इवन ही आएगा। ठीक है, इधर माइनस है। अब यहाँ 3 नंबर है, 3 में से 2 इवन तो इधर चल गया, एक इवन इधर बचा होगा और 2 ऑड बचा होगा। ठीक है, तो अब देखो ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। तो इधर भी इवन आ गया, इधर भी इवन, तो इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन। और कोई केसेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पूरा पकड़ लिए हैं। यहाँ एक पहले दोनों को ऑड मान लिए, फिर एक ऑड हुआ, फिर दोनों इवन हो गया। इससे ज़्यादा केस नहीं बनेगा और सब केसेस में इवन आ रहा है। टाइम कंज्यूमिंग है बट टफ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही है।
अब दूसरा दूसरा क्या है, ये वाला, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 2p, अच्छा 2 वाला को कॉमन ले लो, 2p प्लस आर माइनस एस, ठीक है, प्लस क्यू प्लस टी। अब बताओ यहाँ जैसे लोग को कन्फ्यूज होता है कि 2 वाला कॉमन क्यों ले लिए, 2 वाला कॉमन ले लिए तो ये 2 बाहर निकल गया, इंटू नहीं करना पड़ रहा ना हमको, बस इसको अब पूरा एक देखेंगे, इसको पूरा एक देखेंगे, जैसे इस पे देखें तो यहाँ भी केसेस बना सकते हैं, 3 केस बनेगा यहाँ भी, ठीक है। अगर हैप इसी को हैप हैजार्ड में किसी को भी कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही मानते चलें तो बहुत सारा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 3 केस बनेगा क्योंकि इसको फिक्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी केस बन जाएगा, केस बनाओ, ये देखो ऑड मान लो और ये भी ऑड मान लो, तो ऑड प्लस ऑड ऑड ही होगा। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 से इंटू है, 2 से कुछ भी इंटू करें, 2 का मल्टीपल ये हमेशा क्या होगा, इवन, इसलिए भी किए, समझ में आ रहा है। 2 वाला इसलिए कॉमन लिए क्योंकि ये हमेशा इवन रहेगा, यहाँ कुछ भी हो जाए हमको मतलब नहीं है, 2 बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 का मल्टीपल इवन होता है, बात खत्म। तो ये इवन हो गया, ठीक है। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन, ठीक है। तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। बस पहला ही राउंड में खत्म हो गया। यहाँ बोला था कि डेफिनेटली ऑड होना चाहिए, नहीं गलत बात है, इवन आ रहा है, बस खत्म करो इसको, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेंदी है लेकिन अगर सही तरीक़ा से करोगे तो गलत भी नहीं होगा। कैसे लेते हैं ये सब, ऑड इवन किसी को भी अगर मानने जाओ, पी क्यू आर में से किसी को भी 2 को ऑड मान लें, फिर 3 को इवन मान लें, तो बहुत सारा केसेस बन जाएगा, ठीक है। बट केसेस लेना भी आना चाहिए, ओके। वो चीज़ और भी क्वेश्चन करोगे तो सीख जाओगे। या तो PYQ का जो वीडियो है मेरा नंबर सिस्टम का, उसको जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब देखना वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी। पी जो है वो प्राइम नंबर है और क्यू जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जो पी है वो अभाज्य नंबर है और क्यू जो है वो भाज्य नंबर है, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ देखो कैन बी, डेफिनेटली नहीं बोला हुआ है, उधर डेफिनेटली बोला हुआ था, मतलब आना ही चाहिए, इधर क्या बोला, कैन बी, ये भी 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उतना हम लोग पढ़े कि हो सकता है क्या, या डेफिनेटली होगा क्या, दोनों बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो इसको करो, एक प्राइम नंबर है, इसको प्राइम नंबर जैसे बोला तो कुछ प्राइम नंबर लिख लो, 2 3, हमेशा 2 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि अगर कुछ एक्सेप्शन आ रहा होगा तो 2 में ही आएगा, क्योंकि यही अकेला इवन है, ठीक है। कुछ और लिख लेते हैं, 9 सॉरी 9 नहीं आएगा, 11 13, इतना में से अपना काम बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर बोला हुआ है तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8 9 10, इतना में काम हो जाना चाहिए, ओके। तो क्या बोला हुआ है, p प्लस सी, कोई भी p प्लस सी डिवाइड बाई p प्लस सी कैन बी इवन, कैन बी बोला हुआ है तो हम लोग को इवन वाला फाइंड करना चाहिए। अगर एक भी इवन हो गया तो वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर फाइंड करने की कोशिश करो, कोई भी 2 नंबर को उठाना है, जैसे 5 प्लस 8 को उठा लिए तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13, ओके। और इवन बोला हुआ है ना, इवन और ऑड तो डेफिनेटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं उठाएंगे, किसको उठाएंगे, 13 प्लस 2 अगर करें, ठीक है, प्लस 2 करें तो 15 आएगा, और 13 माइनस 2 करें तो ये भी नहीं आएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लें क्या, 17, ठीक है। 8 2, ओके। इस पे भी नहीं आ रहा है, इसको ले लेते हैं, 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 8, और नीचे में कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या है इवन, मतलब सही बात है, इवन हो सकता है, ठीक है। अब इस पे टाइम लगा, कोई डेफिनेट एक आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको लिखने बोले, यहीं पे जो है दिमाग यहीं पे लगना है, ठीक है। कैसे, हमको देखो अप्रोच इसका सीखना है, अप्रोच, यही अप्रोच अगर है हैजार्ड मेथड में कुछ भी लेने चलें तो नहीं बनेगा या टाइम लग जाएगा। पर हमको क्या बोला था कि कैन बी इवन, तो हमको इवन वाला फाइंड करना है, तो इवन, और देखो डिवीजन में है, तो डिवीजन में इवन इंटू इवन डिवाइड बाई इवन, ये कब इवन आएगा, ये वाला मेन चीज़ है, ये कब इवन आएगा, जब ये भी इवन हो और ये भी इवन हो, ठीक है। डिवाइड बाय अगर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, इवन बाय इवन, कहाँ ये वाला इवन बाय इवन, ये इवन कब आएगा, जब दोनों इवन हो, तो हम लोग दोनों इवन को खोजने चले बस, ये मेन चीज़ है, ठीक है। देखो तो 2 नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ से उठा रहे हैं, अरे सॉरी कुछ गलती कर दी क्या, कि दोनों का दोनों यहीं से उठा लिए, ठीक है ठीक है, ये गलत हो जाएगा, अच्छा
कुछ और एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो इवेंट बाय इवेंट बनाना है हम लोग को, इसको भी इवेंट चाहिए, इसको भी इवेंट चाहिए। यहाँ पे हम गलती क्या किए, दोनों नंबर जो पी और सी जो है दोनों पी से उठा लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, एक नंबर यहाँ से उठाना है, एक नंबर यहाँ से उठाना है। तो उठाओ, क्या उठा सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 13 को पकड़ते हैं ऊपर में, ठीक है। तो हमको प्लस क्या करें, ये भी इवेंट आ जाए, और माइनस क्या करें, ये भी इवेंट आ जाए, ये खोजना है, यहाँ से खोजना है, ठीक है। तो कुछ खोज सकते हैं क्या, देखो। अच्छा, इससे भी सबसे आसान क्या होगा, ये 2 को ही उठा लो। क्यों, क्योंकि 2 प्लस यहाँ, एक तो 2 यहाँ से उठाना है और दूसरा नंबर यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो 2 प्लस ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इवेंट आएगा, और माइनस भी करेंगे तो इवेंट ही आएगा। हमको इवेंट बाय इवेंट खोजना है। तो 2 माइनस यहाँ कुछ भी उठा लो, ठीक है, कुछ भी मतलब इवेंट वाला उठा लो। तो इवेंट वाला 6 वाला उठा लिए, और डिवाइड बाय, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 8, और नीचे में -4। तो ये आंसर कितना हो जाएगा -4। -4 क्या है, इवेंट नंबर है, हाँ इवेंट नंबर है। इवेंट और जो है नेगेटिव भी हो सकता है, बस फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो ये कैन भी सही है, वो गलत ले लिए, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों प्राइम में ले लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है 2p प्लस सी। 2p प्लस सी कैन बी ऑड। देखो कैन बी ऑड है तो हमको ऑड खोजना है। तो ऑड, देखो 2 नंबर का ऑड, ये 2 और p है, 2 से इंटू किया हुआ, ये तो हमेशा इवेंट होगा, ठीक है, ये हमेशा इवेंट होगा। प्लस क्या करें कि ये ऑड आए, ये देखना है। तो इवेंट प्लस क्या करें कि ऑड आए, यहाँ ऑड ही करना पड़ेगा तभी ऑड आएगा, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ये तो हमेशा इवेंट है, पी वाला का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी नंबर उठा लें, ये हमेशा इवेंट है क्योंकि 2 से इंटू है। बस यहाँ खोजना है ऑड नंबर, ऑड नंबर खोजो, ऑड नंबर है क्या कंपोजिट में, है 9, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी उठा लो, 2 इंटू जैसे 5 उठा लिए प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस इतना 19, ये ऑड आ जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पी इंटू सी कैन बी ऑड। अब 2 नंबर का सम जो है, 2 नंबर का इंटू कर रहे हैं, मल्टीपल, 2 नंबर का मल्टीपल कब ऑड आएगा, ये 2 नंबर का मल्टीपल ऑड आना है। तो ये कब हो सकता है, ये क्या बताए, कोई एक भी अगर इवेंट हो गया तो वो हमेशा इवेंट हो जाएगा। तो ऑड आने के लिए सारे के सारे नंबर को ऑड होना पड़ेगा। यहाँ देखो ऑल शुड बी ऑड, तभी उसका मल्टीपल ऑड आ सकता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, 2 नंबर है पी और सी, जो पी है वो प्राइम नंबर है, यहाँ भी ऑड चाहिए, तो ऑड कोई उठा लो, जैसे 3 को उठा लिए, ठीक है। यहाँ भी ऑड चाहिए, तभी दोनों इंटू करेंगे तो ऑड आएगा। तो यहाँ ऑड उठा लो, जैसे 9 है, 9 कर लिए, तो 9 या 27, ये ऑड हो गया, बात खत्म। तो तीनों सही है, ये आ जाएगा आंसर। लेंथी है, ठीक है, बट सही तरीका से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस इस सब में ज़्यादा करना पड़ेगा। ये 2023 का जो पेपर है बनने लायक है सारा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, सारा सारा क्वेश्चन ही लेंदी दे दिया है। कुछ क्वेश्चन लेंदी देता तो चलता, यहाँ अधिकतर क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉडमास रूल। ओके, तो बॉडमास में जो बी है उसको ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी ब्रैकेट हो गया, ये मध्यम मिडिल वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ओके। और ओ क्या होता है, ऑफ, सॉरी ओ एफ, ऑफ या ऑर्डर ऑफ, ठीक है। ये ध्यान देना है, जो ओ है इस पे ऑर्डर भी होता है, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं या तो ऑफ बोलते हैं। तो ऑफ का क्या मतलब है, ऑफ, सॉरी ऑफ मतलब का, ठीक है। जैसे बोलते हैं 5 का 20%, ऐसे बोलते हैं ना, कि जैसे ऐसे बोलते हैं 20% ऑफ 5, या यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 100 का 20%। तो ये देखो का, ये का क्या है, यहाँ देखो 20% ऑफ 100, तो इसको कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ 100 इंटू करके कैसे निकालते हैं, ये 100 है इंटू 20 डिवाइड बाई 100। देखो ये 20% ये है 20/100, ये क्या कर रहे हैं इंटू, तो नॉर्मली इंटू ही होता है, ऑफ मतलब इंटू ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो का है इसका ऑर्डर जो है पहले आता है, प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा है ये वाला मल्टीपल से, ये भी इंटू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले आएगा, पहले ऑफ वाला को करेंगे फिर ये नॉर्मल इंटू करेंगे, बस प्रेसिडेंस अलग है, लेकिन जो काम होता है वो मल्टीपल का ही होता है, इंटू ही करते हैं, ठीक है। तो ये समझना है, यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंस किए हुए, ये जो है बॉडमास, बॉडमास में प्रेसिडेंट है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, फिर ऑफ वाला को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बॉडमास जब भी कभी क्वेश्चन आए बॉडमास लिख लो, क्योंकि रटना नहीं है, बॉडमास स्पेलिंग तो रटना है, उसको लिख लो। अब ये जो ऑफ वाला है यही मेन डिफरेंस है, ऑफ में स्क्वायर रूट भी आता है, ठीक है, इंडाइसिस एक्सपोनेंट पावर ये सब कुछ सेम होता है। तो ऑर्डर भी आता है, ठीक है, ऑर्डर मतलब पावर, इंडाइसिस मतलब भी पावर होता है, एक्सपोनेंट मतलब भी पावर, पावर मतलब पावर, स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर दे दिया किसी का, यहाँ कुछ भी दे दिया प्लस समथिंग, ठीक है। तो इसको पहले करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे,
ओके, स्क्वायर रूट वाला को पहले करेंगे, फिर दूसरा को स्क्वायर वाला को पहले करेंगे, या पावर दे दिया है, ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस 6 ऐसा दिया हुआ है, तो पहले इसको निपटाएंगे ना, तभी ये पूरा आएगा 8, फिर प्लस 6 करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको निपटाएंगे बॉडमास रूल में, पहले एक्सपोनेंट। अब जैसे अधिकतर में ये सब चीज़ नहीं लिखा रहता है, केवल ऑफ लिखा रहता है, ऐसा नहीं है, एक्सपोनेंट वाला भी उसका भी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर एक्सपोनेंट या ऑफ या का बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट आएगा, उसके बाद नॉर्मल है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको तो दिमाग में पूरा बैठा ही लेना है। रटना क्या है, ये बॉड मास स्पेलिंग रटना है, और दूसरा चीज़ इसको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, पावर वाला भी आएगा, स्क्वायर रूट वाला भी आएगा, और सिंपल ऑफ भी आएगा, मतलब का वाला भी आएगा, ठीक है। तो इसके बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इवेल्युएट 32 माइनस इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट का काम है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे लास्ट में ये माइनस वाला होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, अब इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर देखो क्या सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इसके अंदर ये वाला सॉल्व होगा, ये जो करली ब्रैकेट है, जो मध्यम ब्रैकेट है, ये वाला सॉल्व होगा। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ है, तो इसके अंदर जो है ये वाला पहले सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखने जाए पूरा 32 माइनस 28, देखो पूरा लिखना नहीं है, अभी लिख के बस दिखा रहे हैं एक बार, ठीक है, माइनस ये करली ब्रैकेट है 3 प्लस 6, ये पहले इसको सॉल्व किए, तो ये कितना होगा 7 माइनस 2 5, ठीक है, इतना, ये 3 है, ओके। अब किसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ना ब्रैकेट ये वाला अभी बाकी है, तो अब इसके अंदर जो है ये प्लस को बाद में करेंगे, पहले ये इंटू वाला करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 28 ब्रैकेट 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, तो 32 माइनस 28, ये कितना आएगा 33, ठीक है। तो 32 माइनस 28 माइनस 33, 28 माइनस 33 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस है तो -5, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है। देखो जितना भी अभी तक पढ़ाएं, यहाँ पे देखो ये वाला काम आ गया, जो आर्ट्स वाला लोग है इसको भी ये भी नहीं पता रहता है बहुत अधिकतर लोग कि माइनस, यहाँ भी माइनस है, मतलब माइनस ऑफ -5 क्या होगा, तो यहाँ देखो इंटू ही तो कर रहे हैं ना, माइनस इंटू -5, तो अभी अभी तो पढ़ाए हैं कि माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, माइनस -5 तो +5 हो जाएगा, तो 32 + 5 = 37, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। नेक्स्ट है 1/5 ऑफ, देखो यहाँ लगे ना ऑफ, अब देखो ब्रैकेट है क्या कहीं भी, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा ऑफ, तो यही सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 1/5 ऑफ 50 मतलब क्या 1/5 ऑफ 50 इंटू है 1/5 ऑफ 50, ऐसे बोल, ऐसे ज़्यादा मतलब याद रखना नहीं पड़ेगा, 1/5 ऑफ 50 या 120% ऑफ 50, अगर 20% ऑफ 100 कर रहे हैं, मतलब 100 का 20th पार्ट, ठीक है, उसका पार्ट्स, तो 50 का 1/5, तो सिंपल 1/5 इंटू 50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 आ गया, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर माइनस है यहाँ डिवीजन है, तो पहले डिवीजन वाला आएगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, -15। अब किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और डिवीजन और इंटू में भी फर्क नहीं पड़ता है, बट एक रूल बना दिए कि पहले डिवीजन का कर लो, तो इस पर क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो 15 और -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब मान लेते हैं कि पहले इसको कर दिए तो क्या होगा, अभी 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेसिडेंस दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको करने 10 और इसको पहले कर दिए, तो -5 -15 सॉरी 5 -15 कितना हो जाएगा -10, तो ये भी देखो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वही है, फिर आर्ट्स वाले लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बॉडमास रूल याद कर लो, पहले हमको इसको करना है, फिर बाद में नेगेटिव करेंगे, बात खत्म, ओके। लेकिन जिसको मैथ सीखना है, मतलब वो उसके लिए जो प्रेसिडेंस होता है इनटू और डिवीजन का सेम होता है, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लस और नेगेटिव का भी सेम होता है, दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ओके, इस पे एक चीज़ होता है एसोसिएशन, देखो एक चीज़ होता है प्रेसिडेंस, हम लोग ये प्रेसिडेंस के लिए पढ़े बॉडमास रूल, ठीक है, प्रेसिडेंस के लिए मतलब कौन सा
किसका पावर ज़्यादा है या कौन पहले होगा, किसको प्रेफ़रेंस पहले मिलेगा, ठीक है, सॉल्व होने के लिए। दूसरा चीज़ होता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हम लोग का जो सिलेबस में जो काम आएगा वो पावर में आएगा, ठीक है, तो वो पावर में भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, पहले इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये तो बच्चा वाला है, कर लोगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ अब सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा नहीं है, अब हम वो 2-3 एग्जांपल बता दिए तुमको कि ऐसे स्टेप वाइज़ करो, तो स्टेप वाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो लेकिन पहले क्वेश्चन अभी जितना भी है ये सबको स्टेप वाइज़ करो, फिर समझ में आ जाएगा कि स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ प्लस है, ठीक है, ये वाला बीच को एक ही बार में कर सकते हैं, और फिर यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, तो इसको भी एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप तो कम करना है, जैसे 3 हो गया, प्लस इसको करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 तो है ही, और पहले ये ब्रैकेट वाला को करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 45 यहाँ पे माइनस, फिर ये ब्रैकेट वाला को करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जाएँगे तो सबसे पहले ये होगा, तो 7 × 4 28, 28 + 2 30, ठीक है। इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं स्टेप में, लेकिन अभी एक-एक स्टेप तो पहले लिख लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 30 लिख दिए, लिख सकते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ये 6 है और ये पहले करेंगे तो ये 5 आएगा, 5 + 6, 5 × 6 30, तो ये स्टेप को भी गायब कर सकते हो। इससे ज़्यादा गायब नहीं करना, ठीक है। ये पूरे को एक बार में सॉल्व कर सकते हो, ये पूरे को एक बार में सॉल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा गायब नहीं करना, इससे ज़्यादा गायब करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 30 लिख दें, तो 3 + 30 + 45 - 30, सब कुछ सही है ना। तो ये 30 और ये 30 कट गया, 3 + 45 48, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। 7 चौका 28 + 2 30 होता है, 45 है, इधर भी 30 है, 30 कट गया, ठीक है, तो 48 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये, देखो इधर 8 है, यहाँ प्लस है, तो 8 का अभी कोई मतलब नहीं है, पहले ब्रैकेट को करना है। ओके, अब ब्रैकेट में भी पहले इसको करना है, तो एक स्टेप में पहले इसको कर लो, दूसरा स्टेप में इसको कर लो, तीसरा स्टेप में पूरा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 9 - 4 ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट में ये आएगा, ओके। अब ये ब्रैकेट के अंदर आए, छोटी ब्रैकेट के अंदर आए, ओके। अब देख रहे हैं इसके अंदर भी यहाँ क्या है, √9, तो ये जो ब्रैकेट है ये छोटी ब्रैकेट के अंदर अगर आए हम लोग, तो इसके अंदर पहले इसको करना है, तो इसके अंदर पहले इसको करना पड़ेगा, √9, तो √9 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इधर 6 हो गया, यहाँ ऑफ है, 4 ऑफ 6, तो ऑफ मतलब होता है सिंपल इंटू, 4 ऑफ 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा, 24, 9 - 24, 9 - 24 कितना हो जाएगा, -15, तो 8 - 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -7। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जाओ, अब उसके अंदर में सॉल्व करना है, वहाँ भी वर्ड मास लगेगा, उसके अंदर भी ब्रैकेट है तो उसके अंदर ब्रैकेट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ को देखेंगे या एक्सपोनेंट है, ठीक है, उसको देखेंगे, या रूट है उसको देखेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, इसलिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर अगर हम लोग गए तो इसके अंदर भी सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व किए इसको, ठीक है। इसके अंदर गए तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑफ, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर वाला ऑफ में क्या आता है, स्क्वायर रूट ये सब भी आएगा, किसका पावर है वो भी आएगा। तो इस सबसे पहले 9 को, √9 को सॉल्व किए, फिर प्लस किए, फिर ऑफ वाला आए, फिर एक कर्ली ब्रैकेट का पूरा सॉल्व किए, फिर से पूरा सॉल्व किए, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन अगर गलती नहीं है तो -7 आएगा। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं होमवर्क के लिए, तो इसको बनाओ, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम है, इसको बनाओ और बताओ, और मतलब कमेंट में बताओ, ठीक है। ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ओके। जितने भी प्रॉब्लम्स है वो पीडीएफ में भी मिलेगा, उसको टेस्ट जैसा देना है, मतलब एक पूरा जितना भी क्वेश्चन देंगे उसको जैसे जितना क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम बांध के वो बता देंगे ग्रुप में कितना टाइम तक देना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर्स एंड क्यूब, तो ये क्या है, अब इसको बैठ के अपना स्टडी टेबल है वहाँ पे लिख लेना पेपर में ये सारे, ठीक है। इसको अभी डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे बेसिक्स मैथ पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथ्स में इसको याद करना है, कहाँ तक याद करना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है ये वाला पूरा तो याद करना ही है, ठीक है। और जैसे ये सब तो ये जितना याद हो सके उतना अच्छा है, सारा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। स्क्वायर वाला 20 तक याद कर ही लो, ठीक है। उसके बाद भी है, जैसे 25 का याद कर लो, ठीक है। बस इतना ही याद कर लो, इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये याद होना चाहिए, ये सब डेफिनेटली याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो स्क्वायर्स वाला जो है 20 तक याद रखो और फिर 25 का एक याद रख लो,
ओके। और क्यूब वाला 10 तक याद रखना ही है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसको अपना स्टडी टेबल में लिख लो सारा और देखो 2-3 दिन करके याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रूल्स है, ठीक है। ये सब बेस्ड में भी क्वेश्चंस आता है और बहुत सारा आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। तो जैसे क्या है पहला रूल कि ए कोई भी एक नंबर है, जैसे कोई भी एक नंबर मान लेते हैं 8, 8 और दूसरा नंबर मान लेते हैं 5, ठीक है। तो 8 है वो 5 से बड़ा है, ओके। अगर 8 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये जैसे पहला रूल्स इसके अंदर क्या है, जैसे 8 में से कुछ भी प्लस करें, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो क्या प्लस कर दें, 2 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी वही नंबर से प्लस करना पड़ेगा, ओके, या माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो माइनस भी, ओके। तो आप देखो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना आएगा, अगर प्लस करें तो 10 आएगा, माइनस करें तो 6 आएगा। यहाँ प्लस करें तो कितना आएगा 7, अगर माइनस करें तो 3। तो ध्यान से देखो ये दोनों बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 2 नंबर और ये इससे बड़ा है, तो उस पे दोनों में से कुछ भी प्लस कर दें या कुछ भी माइनस कर दें, तो भी जो साइन है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब ये उल्टा भी होगा, यहाँ पे एक लिए हैं प्लस के लिए, सॉरी ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी साइन जो है यहाँ भी वही रहेगा। तो ये अपना कॉपी में लिख लेना, हम यहाँ सारा रूल्स नहीं लिख सकते अपना, ओके। तो ये नेगेटिव के लिए भी लिख लो, ठीक है। आर्ट्स वाले लोग इसको लिख लो, मैथ वाले बैकग्राउंड है उसको लिखने का जरूरत नहीं, एक लिख लो केवल ये, तो काम चल जाएगा, ओके। ये पहला रूल्स हो गया। अब सेकेंड रूल्स ये वाला, जैसे 8 लिए हैं, ठीक है, 8 5 से बड़ा है। अब इस पर कोई भी एक नंबर से इंटू करो दोनों को, जैसे 2 से इंटू कर देते हैं, 8 इंटू 2, ठीक है, और 5 इंटू 2, तो अभी भी क्या रहेगा, ये 16 आएगा, ये 10 आएगा, अभी भी ये वाला बड़ा ही है, ठीक है। बट अगर 8 को -2 से इंटू कर दें, ठीक है, अगर 8 को -2 से इंटू करें तो ये कितना आएगा -16, ये कितना आएगा -10। तो अब देखो -10 बड़ा है या -16, -10 बड़ा है। इधर साइन ये था, लेकिन अगर माइनस से इंटू कर दिए दोनों तरफ तो साइन पलट गया, ठीक है। तो ये वाला रूल्स जो है, इस पे अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर से इंटू करते हैं तो वही साइन रहेगा, अगर नेगेटिव नंबर से इंटू कर दें तो साइन पलट जाएगा, ठीक है। ये रूल्स है, एग्जाम्पल के साथ लिख लो कॉपी में अपना, जितना भी थ्योरी वाला लेक्चर होगा सब कुछ लिखना है, ठीक है। बाद में लास्ट में एक PDF मिलेगा फार्मूला बुक टाइप का, लेकिन एग्जाम्पल के साथ लिख लोगे, 2-3 बार रिवीजन करने का टाइम आएगा, जो फार्मूला बुक आएगा वो वैसे भी लास्ट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अभी भी 2 नंबर है, ठीक है, ये सबको डिलीट कर देते हैं, स्टॉप करके लिख लो, ओके। क्या है, 2 नंबर है, अभी भी वही ले लेते हैं 8 और 5, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर लेना है, दोनों पॉजिटिव नंबर, और ए जो है इससे बड़ा है, ठीक है। 8 जो है 5 से बड़ा है। अब इस पे कुछ पावर कर दें, कुछ भी पावर कर दें, यहाँ ए, यहाँ भी ए कर दें, ठीक है। अगर कुछ भी पावर कर दें तभी यही साइन रहेगा। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पावर चढ़ा दें, यहाँ केवल 2 के लिए नहीं होगा, 3 कर दें, 5 कर दें, कोई भी पावर चढ़ा दें तो भी साइन सेम रहेगा, ठीक है। रूट भी चढ़ा दें, मतलब पावर 1/2 भी कर दें तो भी साइन, सॉरी पावर 2 नहीं, माइनस, अच्छा एक मिनट, माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है, रूट वाला हो जाएगा 1/2, ठीक है, जैसे 1/a हो जाएगा। अगर रूट भी कर दें, रूट 8 भी रूट 5 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब यही चीज़ जैसे ए बी, अच्छा नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, -8 है और इधर -5 है, ठीक है, तो इस पे बड़ा कौन सा है, ये वाला, -5 बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई भी नंबर कर रहे थे, बट यहाँ ऑड और इवन होगा, ऑड और इवन पे ये रूल्स बनेगा। यहाँ शॉर्टकट बस लिखे हुए हैं हम अपना रेफरेंस के लिए, तुम लोग अपना कॉपी में इसको लिखो। जैसे कोई भी नंबर, 2 नंबर नेगेटिव है और एक नंबर उससे बड़ा है, ठीक है, जैसे -5 इससे बड़ा है, तो -8 पर पावर अगर 2 डालें, इस पे भी पावर 2 डालें, ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, माइनस, अच्छा ये भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पावर लिखा हुआ है, जैसे पावर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब नीचे आएगा, लेकिन फिर भी जैसे 2 पर पावर कुछ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ना वो 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ -8 लिखा हुआ है, तो -8 इंटू -8 2 बार लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव,
ठीक है। तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। ओके। अब ये -5 इंटू -5 ये कितना हो जाएगा 25। तो अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आया कब, जब इवन पावर चढ़ा। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, -8 पर पावर इवन। अगर ऐसा रहा तो पावर पलट जाएगा, सॉरी साइन पलट जाएगा। ठीक है। अगर इवन हो गया तो देख लिए ये वाला बड़ा हो जाता है। ठीक है। बट यही वाला अगर -8 पर पावर ऑड पावर दे दे, ठीक है, तो क्या होगा, सेम साइन रखेगा। कैसे देखते हैं, -8 को 3 कर दें, -8 पर पावर 3 कर दें, तो -8 इंटू -8 इंटू -8। तो अब देखो क्या होगा, 3 बार माइनस हो रहा है। ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 बार अगर हम लोग इंटू करें नेगेटिव नंबर को तो ये नेगेटिव ही रहेगा। और 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इतना अभी नहीं कर पाएंगे। सिंपल कितना है 64 इंटू 8, और एक नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है। इसका वैल्यू इतना होगा। अब इसका देखो, -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा 125 नेगेटिव में। तो ये देखो -125, और ये तो 125 से बहुत बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए यही बड़ा रहेगा। ठीक है। तो अगर ऑड पावर है, ठीक है, तो साइन सेम रहेगा। तो इसको लिख लो, अपना फेयर कॉपी में अच्छे से लिखना। ठीक है। यहाँ 2 का पावर केवल लिए हुए हैं और अपने रेफरेंस के लिए लिए थे। ठीक है। यहाँ ए दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो यही लिख लो कि ए पर पावर ए इज ग्रेटर देन बी पर पावर ए, पर ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब इसी को एक और एक्शन करते हैं, ए पॉजिटिव होना चाहिए। अब ए नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, अब जैसे 8 था, 8 पर पावर -2 कर दें। ठीक है। और 5 पर पावर -2 कर दें। अभी पावर नेक्स्ट में आएगा, लेकिन अब यहीं सारा डिस्कस हो जा रहा है। तो -2 मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नीचे चल जाता है। इसका मतलब होता है 1/8 स्क्वायर। ठीक है। ये माइनस लिखा हुआ है, पावर में माइनस है, तो ये 1/8 स्क्वायर। अभी नीचे और इसका सब कुछ फिर से पढ़ेंगे ही, लेकिन यहीं हो जा रहा है तो जल्दी हो जाएगा उधर। इसका मतलब भी होता है, मतलब माइनस जब भी लगाओ तो नीचे चल जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इतना। अब इसको देखो 8 का स्क्वायर, तो 1/64, और ये कितना है 1/25। ठीक है। तो 1/64 बड़ा होगा या 1/25 बड़ा होगा। देखो नीचे में किसी से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 64 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 का 64वां भाग और 1 का 25वां भाग कौन सा बड़ा होगा, 1 का 25वां भाग बड़ा होगा। ठीक है। तो क्या हुआ, साइन जो है पलट गया। अगर 8 बड़ा था 5 से, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर दिए, तो साइन पलट गया। तो इसको भी ये रूल नंबर 2 में 2 को लिखो। ठीक है। एक बार कि ए पर पावर ए और बी पर पावर बी, सॉरी ए, ये रहेगा इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। और ए पर पावर ऐसे माइनस कर लो, -a, और ए पर पावर -a, अगर -a करेंगे, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा साइन। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इफ ए इज नेगेटिव, जैसे सुविधा हो। इस रूल्स में 2 रूल्स लिखना है, एक ये वाला एक ये वाला। इस पे भी 2 आएगा। ठीक है। इस पे 2 क्या आएगा, ये जो पावर है एक इवन और ऑड में। ठीक है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, अपना कॉपी में फेयर में बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। ठीक है। चलो इस सबको मिटाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, ये जैसे 2 नंबर है, जैसे 5 है प्लस 3 है। ठीक है। ग्रेटर देन, यहाँ ए ही है, यहाँ ए को 5 माने हैं। ठीक है। और सी कुछ और लेते हैं, सॉरी। ठीक है। ये बी है, और सी को कुछ ऐसा माने कि ये बड़ा ही रहना चाहिए, तो 2 होगा। ठीक है। सी 2 हो गया अगर, तो ये देखो मेंटेन्ड है, ये 8 होगा, ये 7 होगा। ठीक है। तो खुद से देखो ये इसके इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो 5 है ये 5 है, ये 5 5 तो कट जाएगा, तो ये 3 ग्रेटर देन 2 ऐसे रहेगा, तभी ये साइन हो सकता है। ठीक है। तो जो बी है, अगर ऐसा हो रहा है, तो जो बी है वो बड़ा होना पड़ेगा सी से। ठीक है। ये इसके लिए इतना ही था कि अगर ऐसा हो रहा है कि ए प्लस बी जो है बड़ा है ए प्लस सी से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बी है बड़ा है सी से, बी जो है वो सी से बड़ा होगा, तभी हो सकता है, क्योंकि ये जो ए है और इधर भी ए है, तो ए को तो काट सकते हैं, तो सिम क्या आ जा रहा है, बी जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है। ऐसे ही ये वाला में अगर जैसे 5 है और -3 है, ठीक है, 5 -3, यहाँ भी सिंपल ऐसे कर सकते हो, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ एक और नोट आएगा नेगेटिव वाला, शायद नेगेटिव वाला बता चुके हैं कि नहीं बताएं, तो अभी लिख लेना नोट करके।
कि अगर कोई नंबर में नेगेटिव से इंटू कर देते हैं तो साइन पलट जाता है, वो लिख देंगे अभी, ठीक है। जैसे 5 - 3 जो है इज़ ग्रेटर देन 5 - सी को कुछ और मानो, जैसे ये बड़ा रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको 1 कर देंगे तो चलेगा, सी को 4 मान लेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 है, तो अपना साइन मेंटेन्ड है। तो ध्यान से देखो, इसको कट गया, तो ये क्या है, -3 इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो ये वाला जो बी है और ये वाला सी है, तो -3 और -4 में कौन सा बड़ा है, -3, -3 और -4 में कौन सा बड़ा है। अच्छा 1 मिनट, कोई गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़, हाँ ठीक है। तो बी जो है -3 है और सी जो है वो -4 है, तभी ये वाला साइन मेंटेन होगा। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, बी जो है वो बड़ा रहेगा सी से, ठीक है। तो इसको लिख लो। नेक्स्ट है इस पे, ये देखो 6 नंबर करके, कि अगर ए जो भी साइन है ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ बाय नेगेटिव नंबर या नेगेटिव साइन सिंपल, अच्छा ये देख चुके हैं शायद, नेगेटिव नंबर या साइन, देन जो ये वाला साइन है वो पलट जाएगा, इसको लिख लो अपने भाषा में, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है और दोनों तरफ -1 से इंटू कर दें, तो -a, अब साइन पलट जाएगा, -b। देखो इसको, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, बट -5 इज लेस देन -3, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड इंटू कर देंगे तो साइन पलट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इस यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए 2-3 बार देखना, एक बार में क्लियर नहीं होगा, आर्ट्स वाले खासकर, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टर्म सीरीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका 6-7 रूल्स हैं, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे ए है, ए मतलब कुछ भी है, कुछ भी पर पावर अगर 0 करें तो उसका वैल्यू 1 आएगा। 1 मिनट पानी का पीता हूँ। क्या है कि ए पर पावर 0, ए क्या है, कुछ भी नंबर है, जैसे 5 है, 5 पर पावर 0, ये हमेशा 1 आएगा। अगर जैसे कुछ 1000 है, 1000 पर पावर 0, ये भी 1 आएगा, सबसे पहला रूल ये है। दूसरा है, अगर जैसे 5 पर पावर कुछ, यहाँ m ले लिए, यहाँ मतलब 3 ले लिए मान लेते हैं, और 5 पर पावर कुछ 4 ले लिए, ठीक है। तो इससे पहले ये चीज़ वैसे बता चुके हैं, पावर मतलब क्या होता है। 5 पर पावर अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 पर पावर 5 लिखा हुआ है तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ देखो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग टोटल नहीं बोल सकते कि 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किए और यहाँ मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किए, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 को 3 + 4 = 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n जो है ए पर पावर m + n हो जाता है। तो इसको याद करने वाला याद करो और समझने वाला इसको समझो ऐसे, ठीक है। कोई और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 6 ले लेते हैं, इंटू, अच्छा ये बढ़ भी जाएगा, ठीक है, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 5, ऐसे ले लें, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये क्या किए हम लोग, 2 को 6 बार इंटू किए, ठीक है, फिर इंटू ही है, एंड 2 को 3 बार इंटू किए, फिर 2 को 5 बार इंटू किए, ठीक है। एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि इसको मान लो कुछ कोई एक चीज़ है, सेव एप्पल, तो एप्पल जो है 6 बार दिए, 6 एप्पल दिए पहले, फिर से 3 एप्पल दिए, फिर से 5 एप्पल दिए, तो टोटल कितना एप्पल हो गया, 6 + 3 + 5, तो 2 क्या था, एप्पल। तो इसको लिख सकते हैं, एप्पल कितना हो गया, 6 + 3 + 5, ठीक है। तो ये अगर नंबर सेम है, ठीक है, तो हम लोग सीधे इसको प्लस कर देते हैं, और भी अगर यहाँ और भी ज़्यादा है तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिवाइड है, ठीक है, तो अच्छा डिवीजन का क्या मतलब होता है, डिवीजन का क्या मतलब होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में लें, ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय अगर 6 लिख रहे हैं तो इसको हम लोग 5, ठीक है, इंटू 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। इसका ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, अगर इंटू के टर्म में लिखना चाहें तो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे 5 पर पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय 5 पर पावर 2, अगर ऐसा लिखें, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 को
या इसको अगर तोड़ के देखें हम लोग 5 को 4 बार, ठीक है, नीचे में क्या है 5 को 2 बार, तो दिख रहा होगा क्या हो रहा है, 1 5 इससे कट जाएगा, कितना बच रहा है 5 का पावर 2। तो यहाँ से कैसे आ रहा है, सिंपल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 5 का पावर 4 माइनस 2। तो अगर डिवीजन रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर इंटू रहेगा तो प्लस होगा। इसको इस तरह से कैसे समझें, जैसे 5 का पावर 4 है इंटू 5 का पावर 2 है, ठीक है। अब ये वैसे बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी अभी ये जो नेक्स्ट वाला ये वाला है, इसको भी बात कर लेते हैं। जैसे ए पर पावर माइनस माइनस है, माइनस मतलब 1 बाय समथिंग हो जाता है, यहाँ पे बता चुके हैं कहीं पे ये वाला, ठीक है। 8 पर पावर -2 है, इसका मतलब 1 बाय 8 पर पावर 2, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उस पे पावर -m है, तो उसका मतलब नीचे हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अगर नीचे है तो ऊपर भी तो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 5 पर पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो नंबर है यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 था, अब देखो ये इंटू में आ गया, तो अपने अब हम लोग पहला रूल पढ़ चुके हैं, 5 पर पावर 4 इंटू इंटू है तो प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो -2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 5 पर पावर 4, ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है -2, जो कि 5 पर पावर 2, ठीक है। कैसे भी समझ सकते हो, इस तरह से डायरेक्ट समझो कि 5 को 4 बार इंटू किया हुआ है, नीचे में 5 को 2 बार इंटू किया है, लेकिन नीचे डिवीजन है, तो ये जो 2 है 2 को कट जाएगा, तो जितना बच रहा है उतना बचा दो, ठीक है। तो ये वाला रूल ये बोलता है, ठीक है, कि कोई भी नंबर है ए पर पावर 5, सॉरी यहाँ m मान लो कुछ, और नीचे में ए पर पावर n, तो इसका क्या होता है, ये m है, ए पर पावर m है, उस पे से ए पर पावर n को हटा देंगे, तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 2-3 बार कर लो, ये सब याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, इसको मिटाते हैं पूरा एक बार, ठीक है। ये सब जितना भी है लिख लो स्टॉप करके, ओके। अच्छा लिखते जाना जब भी है, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ऐसे वीडियो, ठीक है। क्या है ये वाला, ये भी बहुत सारा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। ए पर पावर 5 मान लेते हैं, इसको 2 पर पावर 5 मान लेते हैं, और क्या किया हुआ है, मान लेते हैं कुछ 2 किया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 5 बार है, ठीक है, 2 जो है वो 5 बार इंटू किया हुआ है। अब वो पूरे को पावर में 2 है, मतलब ये पूरा जो है वो 2 बार इंटू हुआ, तो इसका मतलब इसको खोल के लिखें हम लोग, तो 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, तो इसको हम लोग देखो सिंपल है, ये 2 बार, ये पूरा ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट का ही खेला है, इस पे बेस्ट नीचे क्वेश्चन भी होगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ब्रैकेट का ही खेला है पूरा, ब्रैकेट कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर जो है वो 2 बार इंटू है, तो ये 2 बार इंटू कर दिए। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n, तो m प्लस n हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये एक तरह से देखो कैसे आ रहा है, ये इंटू हो रहा है, पावर जो है वो इंटू हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, अगर a पर पावर m पावर n लिखा हुआ है तो पावर को इंटू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मल चीज़ है, 5 पर पावर 3 और नीचे में 3 पर पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग 5/3 पर पावर होल 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना पड़ जाएगा, ओके। ये वाला पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो नीचे चल जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। और ये वाला जो है रूट वाला चीज़ होता है, जैसे 3 पर पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ √3, ठीक है। अगर 3 पर पावर 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट, केवल स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, 3 वाला रूट है, ए को, जैसे ये वाला क्या हुआ स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ थर्ड रूट है, तो ए का थर्ड रूट, ठीक है। ये काम उतना नहीं आएगा, पर सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, इतना बाकी काम नहीं आता, ये सब काम आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको ध्यान रखो, सबसे पहली बात इसको ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ जो भी पावर है, यहाँ जो भी है, इसका मतलब हुआ कि इसको यहाँ जितना भी पावर है उतना बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से सब कुछ लिंक किए हुए हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम बेस है और पावर जो है इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, अगर डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर पे पावर है तो पावर का इंटू हो जाएगा, ओके। और अगर समथिंग पर पावर 0 हमेशा 1 होगा, समथिंग पर पावर माइनस तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो इसके बेस में कुछ
क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इजी है, क्या है, ए पर पावर 3 इंटू बी पर पावर 2 डिवाइडेड बाय ए पर पावर 2 इंटू बी पर पावर 4, ठीक है। तो ये क्या किया हुआ है, सिंपल देखो, अब यहाँ देखो पावर दोनों दोनों अलग है, ये मतलब बेस जो है दोनों अलग है, लेकिन नीचे में भी वही बेस है, तो हम लोग बेस को कंबाइन कर लेंगे। तो ए को कंबाइन करें अगर, तो ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, नीचे में मतलब माइनस लगेगा, इंटू बी का अगर देखें तो नीचे में, ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ए पर पावर 3 - 2 1 हो जाएगा, और बी पर पावर 2 - 4 जो कि -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करें तो माइनस से तो नीचे ले जाओ, ए पर पावर ए डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर काटने आना ही चाहिए, सिंपल है, नीचे में है तो माइनस हो जाता है ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो यहाँ ये अगर कटेगा तो यहाँ बी पर पावर 2 बचा रहेगा, ठीक है। और इसको काटेंगे, यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, 3 - 2 करेंगे तो एक बचा रहेगा, ठीक है। इसलिए ऊपर में एक ए बचा रहेगा, नीचे में 2 बी बचा रहेगा, बस, ठीक है। जल्दी में ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -3 ए पर पावर 4 बी ऐसा लिखा हुआ है, इंटू 6 पर पावर 6 इंटू ए पर पावर 5 बी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब कर सकते हैं हम लोग, देखो ये -3 है, ये -6 है, तो -3 इंटू -6 -18, ठीक है, ये इसका खत्म हो गया। फिर इंटू यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो देखो बेस सेम है, तो जो पावर होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ए पर पावर 4 बी प्लस 5 बी, तो ये कितना हो जाएगा, -18 ए पर पावर, दोनों बी ही है तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो 9 बी, ठीक है। तो -18 ए पर पावर 9 बी, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला चीज़ बोल रहे थे कि जो एसोसिएटिविटी, एक तो प्रेसिडेंस होता है, किसको पहले करें, जैसे ऑर्डर पावर वाला को पहले ब्रैकेट फिर पावर, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखो पावर है, इसका ये क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 2 ब्रैकेट 2 पर पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ इस पे यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना, पावर वाला टर्म रूल्स जो है उसका, ठीक है। जो पावर है ना, पावर जैसे 2 पर पावर 2 छड़ा हटाओ, जब 6 ले लेते हैं, 6 पर पावर 2 पर पावर 3 पर पावर 4 ऐसे अगर लिखा हो और भी बढ़ा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसको पहले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जो एसोसिएटिविटी इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे आना। अगर यहाँ कोई भी ब्रैकेट व्रैकेट नहीं दिया हुआ है, केवल पावर दिया हुआ है, तो पावर हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि 6, ये सब तो पहले रहेगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है। तो 6 पर पावर 2 लिखा हुआ है, रहने दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, जितना भी होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 27 इंटू 3 81, तो 2 पर पावर 81 हो गया, पहले उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये छोटा देगा क्वेश्चन में, तो ये 2 जो है 81 बार इंटू हुआ है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ओके। 6 पर पावर ये जो भी आएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऊपर से नीचे आएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 16 जो भी होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ है, मतलब इस पे एक तो ये रूल लिखना है, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर क्या लिखना है कि जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो समझ में आता है, ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे तब पावर वाला आता है ना, तो इसको पहले कर लेंगे। ये वाला और ये दोनों लिखा हुआ तो एक ही जैसा है, लेकिन आंसर देखो यहाँ 2 है तो आंसर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। 2 कुछ भी रहे, दोनों का आंसर अलग अलग आ सकता है, ये चीज़ का ध्यान देना है। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 पर पावर 2 पर पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो ये, अब तो ब्रैकेट ये 4 खत्म हो गया, अब ब्रैकेट खत्म हो गया ना, इसको तो हम लोग 4 पर पावर 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग एसोसिएटिविटी लगाएंगे, जो कि ऊपर से नीचे आएगा, तो 4 पर पावर 2 पर पावर 2 कितना होता है, 4, ठीक है। ये इतना आंसर होगा, भले ही ये दोनों का आंसर अभी सेम आ रहा है, लेकिन जब नंबर अलग अलग लेंगे ना तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 पर पावर 2 ऐसा ले लें अगर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पर पावर 2 इसका आंसर क्या, अब ये दोनों का आंसर अलग अलग आएगा,
ठीक है, कैसे? देखो इस पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है पहला वाला में, तो इस पे एसोसिएटिविटी लगाएंगे, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो 3 पर पावर पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर 2 कितना होता है 9। 3 जो है वो 2 बार इंटू किया हुआ है, तो 3 इंटू 3 9। अब ये इसका आंसर होगा 3 पर पावर 9। ओके, बट इसका आंसर क्या होगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 3 पर पावर 3, जो कि कितना है 27। तो 27 पर पावर 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो है अलग अलग आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ब्रैकेट का सब कुछ खेला है, ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ ब्रैकेट अलग है, यहाँ ब्रैकेट अलग है, ठीक है। इस चीज़ को इसको सॉल्व करो। ओके, हिंदी वाले के लिए कुछ अलग है नहीं, बस इसका मान बताना है कि कौन सा होगा। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर एक और लेक्चर लेना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स का, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ करेंगे, फिर सीरीज सम ऑफ द सीरीज वाला करेंगे। ओके, फिर क्या है एपीजेपी का बेसिक चीज़ें करेंगे, बेसिक अलजेब्रा का करेंगे, एक लेक्चर और लग ही जाएगा इस पर, ठीक है। और फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ लेना है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इतना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि कल ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। जितना भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम जो टॉपिक आज पढ़ चुके हैं उसका सारा प्रॉब्लम, ठीक है, कल बना लेना है। कल एक और एक लेक्चर आएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, उस पर भी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको भी बना लेना है, और ग्रुप में डालना है कि कितना नंबर आया। ये सब जितना भी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम जैसा बनाना, ठीक है। अच्छा, आंसर बता देंगे आज ही, ये सब का आंसर क्या है, उसके बेसिस पे कितना नंबर आ रहा है वो बताना है ग्रुप में। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।